दशलक्षण पर्व में 10 धर्मों की आराधना हो रही है। आप सभी 10 धर्म की आराधना कर रहे हैं। कितने सुबह से उठ कर के आप तैयार हुए हैं। मनोभाव आपके 10 लक्षणों की पूजा से जुड़े हैं। कितनी व्यस्ततम दिनचर्या आपने अपनी बना ली है। चेहरा भी आपका कितना खिला खिला और मन कितना खुला खुला दिख रहा है। चेहरे की प्रसन्नता ये प्रकट कर रही है कि आप एक बहुत बड़ी आनंद की दुनिया में प्रवेश कर चुके हैं। बहुत बड़ी आनंद की दुनिया में प्रवेश कर चुके हैं। कल के दिन क्षमा धर्म सुना। सभी के प्रति क्षमा का भाव आया होगा। सभी को क्षमा किया होगा। सबसे क्षमा, सबको क्षमा। ओम नमः। आज मार्दव का दिन है। मार्दव का धर्म मृदुता का धर्म है। अपने परिणामों में लघुता महसूस करने का धर्म है। विनम्रता का धर्म है। नरमाई का धर्म है। कठोरता की जिंदगी कितनी जी ली, मिला क्या। कितने कितने अहंकारी व्यक्ति, कितने कितने उद्धत, कितने कितने कठोर कर्कश व्यक्तियों से पाला पड़ा होगा आपका। आपने देखा होगा कि अंत में उन्हें मिला क्या, अंत में उनका हुआ क्या। इतिहास मिट गया, दौलत मिट गई, परिवार बर्बाद हो गया। लेकिन अहंकारी व्यक्ति अहंकार की चट्टान से नीचे उतर करके नहीं आ पा रहा। ये 10 लक्षण धर्म आंतरिक मृदुता का धर्म है। परिणामों में मृदुता है। जो बड़ा है बड़ा है, मैं छोटा हूं मैं छोटा हूं। बाहर से बड़े छोटे का फर्क हो सकता है, अंदर के आत्म गुणों में कोई बड़ा कोई छोटा नहीं है। बाहर से भक्त और भगवान की व्याख्या हो सकती है। बाहर से भक्त और भगवान की व्याख्या हो सकती है। अंतरंग के आत्म तत्व में भक्त और भगवान की आत्मा एक समान है, एक समान है। फर्क केवल इतना है, भगवान की सारी शक्तियां प्रकट हो चुकी हैं और भक्त उन शक्तियों को प्रकट करने में भगवान की भक्ति कर रहा है, प्रकट करने की साधना कर रहा है। फर्क इतना ही है। मृदुता के इस धर्म में आप सबको बात समझनी है। समझाने वाला समझा रहा है, समझने वाला समझ रहा है। फिर भी अंतर देखिएगा। माटी अपने को गलाकर भगवान बन गई। माटी अपने को गलाकर भगवान बन गई। दुनिया उसके चरणों में झुक गई। माटी अपने को गलाकर भगवान बन गई। दुनिया उसके चरणों में झुक गई। बनाने वाले की आंख अभी भी खोज रही है। बनाने वाले की आंख अभी भी खोज रही है कि उसमें कहां पर क्या कमी रह गई, उसमें कहां पर
क्या कमी रह गई। बनाने वाला बना रहा है और बनने वाला भगवान बन रहा है। माटी भगवान बनती है, पर कब? अपने को गला करके। माटी भगवान बनती है, पर कब? अपने को गला करके। ये आत्मा परमात्मा बनती है, पर कब? अहंकार को मिटा करके, अहंकार को गला करके। इसी का नाम मार्दव धर्म है। अभिमान, अहंकार बुरा है। इसका परिचय संसार के प्रत्येक प्राणी को है। इसी में तो इसकी जीवन यात्रा हो रही है। बड़े का ही अहंकार होता है ऐसा नहीं, अहंकार तो छोटे का भी होता है। फिर अहंकार में फंसने वाला, अहंकार को करने वाला, बड़े और छोटे से क्या मतलब है? जो अहंकार को करता है वही दुनिया की नजरों में छोटा हो जाता है, और जो अहंकार को जीत लेता है वह इतिहास में अजर अमर हो जाता है। विनम्रता की मूर्ति श्री रामचंद्र जी रहे। रामचंद्र जी के व्यक्तित्व ने सारी दुनिया पर छाप छोड़ी। मर्यादा पुरुषोत्तम के विनम्र व्यवहार ने दुनिया के दिल को जीत लिया। वो जहां भी गए उनकी मृदुता से उनके अनुयायी बनते गए। रामचंद्र जी अकेले भी रहे जंगलों में, लेकिन जंगली पशु पक्षी भी उनका साथ देने लगे। जंगलों में रहने वाले किरात भीलों ने उनका साथ दे दिया। कारण यही कि व्यक्तित्व विनम्र था, व्यवहार विनम्र था, मृदुवाणी थी, विचार भी मृदु थे। मृदुता विस्तार करती गई, विस्तार करती गई। इधर रावण की भाषा में अहंकार था, रावण के व्यवहार में अहंकार था, और उस अहंकार का परिणाम कि दूसरे का जुड़ना तो बहुत दूर की बात, निकट के भी टूटते गए, अलग होते गए, अलग होते गए। रावण का व्यक्तित्व सिमटता गया, राम का व्यक्तित्व विस्तार पाता गया। गुरुदेव के साथ में संग में विहार कर रहा था। प्रातःकालीन बेला थी, गर्मी का समय था। जाते जाते एक जगह देखने को मिला बहुत बड़ा आम का झाड़ उखड़ करके गिर गया है, रास्ता उससे घिर गया है। वाहन इस तरफ के इस तरफ, उस तरफ के उस तरफ। पेड़ हरा भरा था, बड़ा था, फलदार था। देखते ही ये ख्याल में आ गया, रात में आंधी चली थी, उस आंधी में ही यह पेड़ उखड़ गया। रुक गए, रास्ते पर भीड़ भाड़ थी। आचार्य ने कहा थोड़ा रुको। जिस जगह संग थोड़ा सा रुका, उस तरफ आसपास में कमजोर कमजोर पौधे भी लगे हुए थे। उनकी तरफ संग का ध्यान चला गया। गुरुदेव मुस्कुराए और एक तरफ उखड़े हुए गिरे पड़े आम वृक्ष की ओर देखा, और दूसरी तरफ नजर पलट करके उन कमजोर से पेड़ पौधों की तरफ देखा जो अभी भी सकुशल खड़े हुए हैं। आचार्य का देखना था कि संघ को सारी बात समझ में आ गई। आचार्य ने संकेतों संकेतों में समझा दिया स्थिति कैसे बनी।
बात स्पष्ट हुई कि आंधी के सामने जो झुक गया वह सकुशल अभी भी खड़ा हुआ है, और आंधी तूफान से टकराने का जिसने मन बना लिया, आंधी तो आंधी है, जड़ से उखाड़ करके चली गई। बस बंधुओं, अकड़ हमारे जीवन को बर्बाद कर देती है। विनम्रता, लघुता हमारे जीवन को सम्मान की ऊंचाइयों पर पहुंचा देती है। कसाय भावों में मान कसाय का अपना भाव है। जिस मान कसाय के वशीभूत होकर व्यक्ति कभी अपने परिवार की प्रतिष्ठा को लेकर के, कभी अपने कुल को लेकर के, कभी अपनी जाति को लेकर के, यानी माता पिता के वैभव को लेकर के, कभी रूप को लेकर के, कभी शरीर के रंग कलर रूप को लेकर के अहंकार करता है। ज्ञानम पूजाम कुलम जातिम बलम रिद्धिम तपो बपु, रिद्धियों को लेकर के, तपस्या को लेकर के, ज्ञान को लेकर के भी अहंकार होता है। मुझे इतना ज्ञान, तुम क्या लगते हो मेरे सामने, मैंने इतना सीख लिया, तुम्हारे पास क्या है, मेरी तपस्या के बारे में तुमको मालूम है, कितने वर्षों का सन्यासी हूं, कितने वर्षों से साधना कर रहा हूं, तुम नहीं जानते मेरे को। ऐ सावधान, जरा सा मंत्र फूंका ऐसी भाषा बोलने लगते हैं, डर दिखाने लगते हैं, भय का वातावरण बना देते हैं। ज्ञान को लेके, पूजा प्रतिष्ठा मान सम्मान को लेकर के, तप बल रिद्धियों को लेकर के, रूप रंग को लेकर के अहंकार करता है ये संसारी प्राणी, अहंकार करता है। अहंकार के इन भावों में अपने को बड़ा बताता है, सामने वाले को छोटा बताता है, अपने को श्रेष्ठ बताता है, सामने वाले को कुछ नहीं समझता है। ऐसे ये जो भाव हैं, एक कसाय के भाव हैं, विभाव भाव हैं। संसार में इन भावों के वशीभूत होकर के दुनिया परेशान है, दुखी है, दुष्परिणाम निकलते हैं, प्रेम सौहार्द का वातावरण खत्म हो जाता है, व्यक्ति अविश्वास करने लगते हैं, नास्तिक और अधर्मात्मा मानने लगते हैं अहंकारियों के लिए। ऐसे समय में मन का अपना भाव, सभी के प्रति समानता का भाव, सह अस्तित्व का भाव व्यक्ति को मृदु, मार्दवी, कोमल स्वभाव वाला बनाता है। कोमल स्वभाव, कठोरता नहीं, कोमलता होना। बर्फ का ढेला यदि पानी में किसी से टकरा जाए तो टकराने वाले आदमी को नानी याद आ जाए। अहंकार के भावों को जीत करके, ये मान करके कि पुण्य के उदय से कुछ मिला है, पुण्य के योग से ये सामर्थ्य हमारे पास आई है, और जब पुण्य के योग से आ ही गई है तो इसका सदुपयोग करें। उन लोगों को देख करके ये विचार करें कि इन्होंने कुछ भला नहीं किया होगा, इन्होंने संसार में कुछ अच्छा नहीं किया होगा, इसलिए इन्हें कुछ मिला नहीं, शक्ति विहीन है, सामर्थ्य विहीन है, गुण विहीन है, इन्हें चाहने पर भी ये प्राप्त नहीं होगा, इन्होंने कुछ किया नहीं तो कैसे मिलेगा। आज मेरा सौभाग्य है कि मुझे कुछ मिला है, मिला है तो इस शक्ति का सदुपयोग करें, इस शक्ति का सदुपयोग करें और भलाई में जो हमारा लग सके उसे लगाएं। विनम्र होता है व्यक्ति और अपनी शक्तियों का सदुपयोग करता है। नीतिकार कहते हैं कि वृक्ष की वही डालियां झुका करती हैं जिन वृक्षों में फूल फल लगे होते हैं।
जिन वृक्षों की डालियों में फूल फल लगे हैं वही डालियां झुकती हैं। विनम्रता के व्यवहार में वही व्यक्ति आता है जो गुणों से भरा हुआ है। जिस व्यक्ति के जीवन में गुण आ गए हैं वही व्यक्ति गुणों के भार से विनम्र होता है। विनम्रता का मतलब कमजोरी नहीं होता है, विनम्रता का मतलब है गुणवान का व्यवहार। विनम्रता के 3 लक्षण हैं। कड़वी बात का मीठा जवाब देना। यदि किसी ने आपसे कड़वा व्यवहार किया है, कड़वी बात भी आपसे कह दी, तो भाषा को संभालते हुए प्रेम भरी भाषा में मीठा जवाब देना पहला बिंदु है विनम्रता के लक्षणों का, कड़वी बात का मीठा जवाब। दूसरा, क्रोध आने पर मौन साधना। क्रोध आ रहा है, आ गया है, तो समय मौन की साधना करना, बोलना नहीं उस समय। सच्चाई होते हुए भी यदि सच्चाई के लिए आप प्रूफ करना चाहोगे तो वहां कोई तुम्हारी सुनेगा नहीं। इसलिए क्रोध आने पर मौन साधना। अगर किसी को दंड देना ही पड़े, तीसरा बिंदु, अगर किसी को दंड देना ही पड़े तो चित्त को कोमल रखना। चित्त को कोमल रखना। अगर किसी को दंड देना ही पड़े, उद्दंड को दंड देना पड़ता ना कभी कभी, उद्दंड को यदि दंड देने की जरूरत भी पड़ गई, उद्दंड को ठीक करने के लिए दंड देना भी पड़े, तो चित्त को कोमल रखना। अपने चित्त को कठोर नहीं करना। भले दंड दे दो, आपको अधिकार है दंड देने का, कठोरता से दंड दे दो, लेकिन चित्त को, परिणामों को उस व्यक्ति के प्रति कोमल बनाए रखना। जज हमेशा दंड देते समय कहता है कि देखो, तुम्हारे लिए दंड नहीं दे रहा हूं, तुम्हारे अपराधों के लिए दंड दे रहा हूं। अपराधों के लिए दंड दे रहा हूं, तुम्हारे अन्याय के लिए दंड दे रहा हूं, तुमने जो बुराइयां की उसके लिए दंडित कर रहा हूं। तुम्हारे लिए दंड नहीं दे रहा हूं, बुराइयों के लिए दंड दे रहा हूं। ऐसे ये विनम्रता के 3 लक्षण हैं। बस इन सभी भावों में, हे मन, मान जा तू, मान मत कर, आज इसी का अभ्यास कर, इसी की साधना कर। हे मन, मान जा तू, मान जा तू, मान मत कर, मान मत कर, मान जा तू। हे मानी प्राणी, देख ले इस पानी को और हो जा पानी पानी। हे मानी प्राणी, देख ले इस पानी को और हो जा पानी पानी। आपने मार्ग धर्म की पूजा की, दिन भर परिणामों में कोमलता रखें, विनम्रता का व्यवहार करें, यही आज के धर्म का सार है।